हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी गना टॉक अबाउट द मूवी कॉल्ड बैडलैंड हंटर्स, जो कि आई है सन 2024 में। बिल्कुल लेटेस्ट मूवी है और प्रोफेसर या फिर कहे काइंड ऑफ साइंटिस्ट अपने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगता है। वहीं पर हम कुछ छिपकलियों को भी देख पाते हैं जो कि म्यूटेड हो चुकी थी और मरने के बाद भी इधर उधर चल फिर रही थी। उनके शरीर में उस म्यूटेशन की वजह से हम कुछ फफोले भी देख पाते हैं। इसी के साथ वहाँ और भी डॉक्टर्स थे जिनकी डेथ हो चुकी थी और यही वह साइंटिस्ट जिसका नाम है साइंटिस्ट यंग। वह अपनी मरी हुई बेटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है, उसे एक इंजेक्शन देने ही वाला होता है कि तभी वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं और यंग से कहते हैं ये बिल्डिंग बस गिरने ही वाली है, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा, इन एक्सपेरिमेंट्स को छोड़िए और हमारे साथ चलिए। जबकि इनका कहना था कि वो अपनी बेटी को बचाकर ही रहेगा और वो उनके सामने खड़े होने के बावजूद भी अपनी बेटी को एक इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन तभी वहां पर वो बिल्डिंग गिर पड़ती है और पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। जिसके बाद कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है 3 साल और अब पूरी दुनिया के साथ साथ सियोल शहर भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ना ही पीने को पानी है और ना ही खाने को खाना और ना ही उगाने को कोई फसल। तभी हम इस कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम होता है जीवन। उसे अपने सामने एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ नजर आता है तो वो उस पर निशाना तानकर एक तीर मार देता है, मगर वो तीर उसकी आंख में लगने की बजाय उसके आंख के पास में लगता है जहाँ चमड़ी मोटी होती है। तो भाई साहब मगरमच्छ को तो गुस्सा आएगा ही और वो उसके ऊपर शिकार करने के लिए टूट पड़ता है। जीवन अपनी जान बचाने के लिए कार में छिपने की कोशिश करता है मगर मगरमच्छ अब उसका पीछा छोड़ने वाला कहा था। सीन काफी ज्यादा क्रिटिकल था और लग रहा था कि अब तो जीवन का मरण हो जाएगा, लेकिन तभी उसकी जान बचाने के लिए पहुंच जाता है। अगेन कहानी का वन ऑफ द लीड कैरेक्टर मा डॉग शॉक, जिनका इस मूवी में नाम है। नाम सुन उसके हाथ में एक बहुत बड़ा खंजर जैसा तलवार कह सकते हैं, एक खींच के मारता है मगरमच्छ के गर्दन पर और वो बेचारा आधा आधा। और यहाँ व्यूवर्स को मालूम चलता है कि ये दोनों ही शिकारी है। इस बैडलैंड के सीन शिफ्ट होता है साइड कैरेक्टर्स पर जिनका नाम है सना और उसकी दादी। सना को पेंटिंग करने का, ड्राइंग, स्केचेस वक्त बनाने का बहुत शौक होता है और उसकी दादी पूरे शहर भर में घूम घूम कर थोड़ा सा चुल्लू भर पानी लेकर आती है और इसे ही लोग फिल्टर करके पीने लगते हैं। इसे हम व्यूवर्स को यह तो पता लग गया है कि पानी की कितनी किल्लत है। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। दादी कहती है कि सोना अब तुम्हें इस जगह को छोड़कर किसी अच्छी जगह चले जाना चाहिए जहाँ पर पेट भर पीने को पानी और खाना हो। लेकिन सना दादी से कहती है कि अगर मैं चली गई तो आपके घुटनों का दर्द, आंखों के चश्मे, आपका खुद का इलाज कौन करेगा, तो मुझे तो आपके साथ ही रहना होगा। अब जो इस शहर के बाकी बचे लोग होते हैं उन्होंने एक छोटी सी बस्ती बना ली होती है और यहाँ पर यह दोनों शिकारी अपनी दुकान डाल देते हैं। कहने का मतलब जो भी शिकार करके लेके आते हैं उसे टुकड़ों में बाकी लोगों में बांट देते हैं और बदले में ये शहर के लोग कुछ काम आने वाली चीजें इन्हें दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई बने हुए हथियार इनके लिए लेकर आ रहा है, कोई कपड़े इन्हें दे रहा है और एक आंटी जिसके पास में सोने जबरात भरा एक बॉक्स था वो आकर नामसुन को ही देती है। लेकिन नामसुन कहता है कि इस मगरमच्छ इतनी बड़ी पूंछ के बदले तुम मुझे बेकार की चीजें दे रही हो। जहां पर वो औरत कहती है कि जब शहर में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इसकी कीमत से तुम मालामाल बन जाओगे। लेकिन अब दुनिया का पूरी तरीके से कबाड़ा हो चुका था और फिर से ठीक होने का तो नामो निशान नहीं था। इसी वजह से नामसुन उस बॉक्स का ना लेकर बदले में उस औरत को खाने के लिए एक छोटा सा सांप दे देता है। जिसके बाद सोना अपनी दादी के साथ वहां पहुंचती है और नामसुन की बनी हुई एक ड्राइंग उसे देती है, जिसे देखकर नामसुन बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि लो तुम इस मगरमच्छ का बड़ा पीस ले लो। इतने में ही कुछ गुंडे वहां पहुंच जाते हैं जो खुद भी खाने पीने और थोड़ी मस्ती की तलाश में थे। तो जैसे ही वह यहाँ पर आते हैं मारपीट शुरू हो जाती है। वहाँ मौजूदा लोग कहते हैं कि आखिर तुम हर बार यहाँ पर क्यों आ जाते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो और हमें नुकसान पहुंचाते हो। जिस पर गुंडे कहते हैं कि हम अपार्टमेंट के लोग हैं और जिन लोगों को भी मैं चूज करूंगा उन्हें हमारे साथ में चलना होगा। तभी वह 18 साल और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को चूज करने लगता है, जिस पर नामसुन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे टेबल पर चाकू की नोक से ठोक कर कहता है कि आज के बाद अगर यहाँ दिखा तो समझ लेना इन लोगों में अगला निवाला तेरा ही बटेगा और कह देना अपने बॉस से कि आज के बाद यहाँ कभी नजर उठाकर भी ना देखे। और वैसे तेरा बॉस है कौन? तो वो गुंडा बताता है कि मेरे बॉस का नाम है टाइगर। जाते जाते वो उससे ये भी पूछता है कि अगर मुझे मेरे बॉस ने पूछा कि यहाँ किन लोगों ने तुझे रोका तो मैं क्या बताऊंगा। जिस पर मडोक भाई साहब कहते हैं कि बोल देना, नामसुन ने यहाँ आने से रोक दिया है। यह नाम सुनकर वो और इसी के साथ बाकी के लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि नामसुन एक टाइम का बहुत शानदार बॉक्सर था जो कि एक ही मुक्के में बड़े से बड़े धुर को धूल चटा दिया करता था। खैर, इस फाइट के खत्म हो जाने के बाद में ढेर सारा शहर वालों का सामान ले लेने के बाद में अब ये दोनों अपने नए शिकार की तरफ जाने लगते हैं कि तभी इन्हें नजर आता है कि कुछ सूट बूट पहने लोग इनकी बस्ती में आए हैं और सना और उसकी दादी से बातचीत कर रहे हैं। अब बेसिकली जीवन का सोना पर थोड़ा दिल आ चुका था तो वो नामसुन को कहता है कि हमें आगे जाकर इनसे बातचीत करनी चाहिए कि आखिर ये मैटर क्या चल रहा है। जहां व्यूवर्स को पता चलता है कि ये लोग अपार्टमेंट से आए हैं और जो लेडी इन्हें लीड कर रही है इसका नाम है टीचर। इनका कहना है कि अब दुनिया पूरी तरीके से नष्ट हो रही है, अगर उसे बचाना है तो कम एज वाले बच्चों को अच्छा शिक्षित करना होगा ताकि वह दुनिया में अपना सहयोग दे सके, क्योंकि एजुकेशन ही पावर है। क्योंकि अब सोना की एज 18 ही होती है, यानी कि मतलब 18 और 18 से कम तो इन लोगों के मेन टारगेट्स यही होते हैं। सोना कहती है कि वो अपनी दादी को छोड़कर नहीं जाएगी, जहां पर टीचर बताती है
कि वैसे ओल्ड एज लोगों के लिए भी उनके पास एक खास फैसिलिटी है। अगर आप चाहे तो अपनी दादी को भी अपने साथ ले चल सकती है। पहले हम उनका ट्रीटमेंट करवा देंगे और जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तो उन्हें भी अपार्टमेंट में ले लेंगे। दोनों सोचते हैं कि वैसे भी अब इस बस्ती में तो कुछ रखा नहीं है और अपार्टमेंट में जहाँ खाना भी है, पीने के लिए पानी भी है और ऊपर से मेरी पुती की एजुकेशन भी ठीक ठाक हो जाएगी, तो ये दोनों यहाँ से शिफ्ट होने के बारे में सोचते हैं। खैर ये बात सुनकर जीवन का तो दिल ही टूट चुका था, मगर जाते जाते सुना जीवन को उसकी एक ड्राइंग भी दे देती है। रात को हम नामसुन का कमरा देख पाते हैं जहाँ पर सोना द्वारा बनाई गई ढेर सारी पेंटिंग्स थी। बेसिकली नामसुन की भी कभी एक छोटी बेटी हुआ करती थी, मगर शहर में चलते खराब हालातों की वजह से उसने अपनी बेटी को खो दिया था और कहीं ना कहीं उसने सोना को ही अपनी बेटी मान लिया था। वही अब जीवन का भी मन नहीं लग रहा था। वो कह रहा था कि यार मैं तो एक ही लड़की से प्यार करता था और ऊपर से वो भी अब जा चुकी है। और वो कहता है कि नामसुन, अगर आप मेरे दोस्त, मेरे गुरु, मेरे यार दिलदार हो तो चलो वापस अपार्टमेंट हम जाकर सोना से मिलकर आते हैं, या फिर आप मुझे भी उस अपार्टमेंट में भर्ती कर दो क्योंकि मेरा उसके बिना दिल नहीं लग रहा। वहीं हम रास्ते में पैदल आगे बढ़ते हुए टीचर, उसके बाकी के दोस्त और शहर से जो कम उम्र के बच्चे और उनके परिवारों को लाया गया था, उन सभी लोगों को देखते हैं। इन सभी में बातचीत होती है, दोस्ती भी हो जाती है और जाते वक्त सना उस जगह की एक ड्राइंग भी बनाने लगती है। तभी हम देखते कि सना की दादी की हालत खराब होने लगती है तो टीचर बताती है कि पास में हमारा एक हेल्थ रिकवरी कैंप लगा हुआ है, तो हमारे जो लोग हैं दादी जी को वहां तक ले जाएंगे, तुम अभी हमारे साथ साथ में चलो और जैसे ही दादी ठीक हो जाएगी हम उन्हें तुम्हारे पास ले आएंगे। इसी तरीके से एक दूसरा परिवार भी था जिनमें एक बुए अंकल भी थे, उनसे भी ज्यादा आगे चला नहीं जा रहा था। अब जहां एक तरफ सुना को उस दूसरे परिवार में से एक लड़की जो कि अब उसकी हम उम्र की थी एक नई दोस्त मिल चुकी थी, वही दूसरी और इन बुए लोगों को अलग से ले जाया जाता है। मगर यह तो इन लोगों की चाल थी और ये अपार्टमेंट के लोग इन दोनों को मारने वाले थे। लेकिन तभी रात को निकले जीवन और नामसुन इन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं और ये भागकर पहुंचते हैं इन्हें रोकने के लिए, मगर तब तक उस बुए अंकल और दादी जी की जान जा चुकी थी। इस पर नामसुन को बहुत गुस्सा आता है और वह उन्हें खूब ठोकने पीटने लगता है। लेकिन यहाँ पर आता है इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, अपार्टमेंट के जो ये लोग थे इन्हें चोट लगने पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। इनफैक्ट अगर चाकू लगने से इनकी जान चली जाए तो ये लोग मर भी नहीं रहे थे। ऊपर से इनकी स्पीड, इनकी फास्टनेस और इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती। नामसुन और जीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इन्हें हराए कैसे, जिसके बाद वो अपनी एक शॉटगन निकालता है और सीधा उनके माथे के बीच में गोली टिका देता है। तब इन्हें मालूम चलता है कि सर के बीच में मारने से ये लोग मरते हैं, लेकिन आखिर ये म्यूटेड हुए कैसे। और ये लोग अब रास्ते में इन्हें एक आर्मी ऑफिसर मिलती है जिसका नाम होता है ली और वो इन्हें आगे बढ़ने से पहले उस अपार्टमेंट की सच्चाई बता देना चाहती थी, जहां से इस कहानी का एक बैक ब्रीफ हमें दिखाया जाता है। जब पूरी दुनिया, इनफैक्ट ये सियोल शहर तबाह हो रहा था, तभी सेंटिस्टिंग ने इस बिल्डिंग को चूज किया और यहाँ पर कुछ मिलिट्री वाले तैनात कर दिए और यह आदेश दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर लाया जाए क्योंकि उनके स्पाइनल कॉर्ड में एक ऐसा द्रव्य, एक ऐसा पदार्थ बनता है जो कि इंसान को इवॉल्व कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए पहले सांप जो कि एक लंबी छिपकली की तरह हुआ करते थे, उनके पैर भी हुआ करते थे, लेकिन जब जरूरत नहीं हुई तो सांप ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया। तो सेम ही कुछ कहानी हम इंसानों की भी है। अगर हमारे पास में पीने को पानी, खाने को खाना नहीं है तो शरीर को कुछ इस तरीके से बनाना होगा जहां पर हमें कभी खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। मगर ली समझ चुकी थी कि इसके पीछे कई सारे मासूमों की जान जाएगी, इसलिए उसने इनका साथ निभाने से हाथ पीछे हटा लिए। वही प्रेजेंट टाइम में बचाए गए घरों को अपार्टमेंट में लाया जाता है जहाँ पर उनका स्वागत करता है साइंटिस्टिंग और बताता है कि आप लोगों का यहाँ पर दिल से स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग यह पानी पीजिए जो कि हमने यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा था। हर एक फैमिली को उनका एक रूम मिलेगा, इसी के साथ बच्चों की अच्छी एजुकेशन होगी जहाँ एक तरफ बच्चों की पढ़ाई होगी, वही दूसरी तरफ उनके माता पिता को यहाँ पर रहने के लिए नॉर्मल कामों में हाथ बटाना होगा। खैर अब बच्चों की अच्छी पढ़ाई कौन परिवार नहीं चाहता, इसलिए वो लोग इनके काम में हाथ बटा के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है ली की तरफ, जो कि नामसुन और जीवन को ये बता रही थी कि अपार्टमेंट के चारों तरफ मिलिट्री के ढेर सारे लोग घिरे हुए हैं। अगर तुम्हें सना और इसी के साथ बाकी बचे हुए मासूम बच्चों को बचाना है तो एक अच्छी टीम ले जानी होगी, क्योंकि हम तीनों अगर डायरेक्टली वहां गए तो मिलिट्री वाले वैसे ही हमें भून कर रख देंगे। तभी नामसुन को आइडिया आता है और वो पहुंच जाता है टाइगर के पास में। ये टाइगर वही शख्स था जिसके गुंडे आए दिन इनकी बस्ती में आकर मासूम लोगों को तरपाते, उनका खाना पना ले जाते और ऊपर से 18 साल या फिर उनसे कम उम्र के बच्चों की तस्करी भी किया करते। तो खैर अब यहाँ आ ही गए हैं तो मारकुटाई कैसे नहीं होगी। तो इस मूवी में अगेन थोड़ी सी CGI और थोड़े से VFX के साथ में एक बढ़िया मारकुटाई दिखाई जाती है, जहाँ हमारे नामसु भाई साहब चाटे पे चाटे और मुक्के पे मुक्के देकर सभी से सच्चाई उगलवाने टाइगर बताता है कि हर हफ्ते हमें एक स्लॉट अपार्टमेंट को भेजना होता है। स्लॉट यानी कि अपार्टमेंट जाने के लिए तैयार थे, मगर उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम सोना की दादी को दफनाना। हालांकि जीवन को ऐसा करते वक्त बहुत दुख हो रहा था क्योंकि वो भी सोना की दादी को अपनी दादी जैसा ही मानता था, लेकिन अब वो भी बदला लेने के लिए तैयार था। तो ये लोग सुबह होते ही निकल पड़ते हैं अपार्टमेंट के लिए, लेकिन तभी वो बच्चे जो कि अलग अलग बस्तियों में से ये लोग उठाकर लेकर आते हैं और इसी के बदले अपार्टमेंट के लोग इन्हें गन्स वाटर और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान सप्लाई कर देते हैं। इधर अपार्टमेंट में जिन बच्चों ने अच्छे रिजल्ट्स पाए होते हैं उन्हें और उनके परिवार वालों को खाने पीने का थोड़ा और बेटर और लग्जरी आइटम दिया जाता है।
इसे पाकर परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बच्चों को ये कहते हैं कि तुम्हें अब टीचर और साइंटिस्ट के साथ में मिलकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। मगर सूना को इन सब में कुछ ना कुछ जूल नजर आ रहा था, जिसके बाद में अब उसे भी क्लास में ले जाया जाता है। और जब वो यहाँ के बाकी बच्चों को देखती है तो उनके का कान के नीचे यानी कि गर्दन के जस्ट पास में जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होती है वहाँ पर एक चीरा नजर आता है, जिसे अगेन टांग की मदद से सिल दिया गया था। हर बच्चा मानो बेसुध बैठा था उस क्लास में। सना को ये सब कुछ समझ नहीं आता। तभी टीचर उन्हें कहती है कि बस आप लोग ही हमारे फ्यूचर की आखिरी कड़ी हो, आपकी मदद से ही हम अपने जीवन को और आगे आने वाले भविष्य को सुधार सकते हैं। मगर उसके लिए आप लोगों का तंदुरुस्त होना जरूरी है, इसलिए आप लोगों के लिए एक खास पानी और एक खास डाइट दी जाएगी। वहीं पर सना की जो बेस्ट फ्रेंड अभी नई बनी होती है वो टीचर को कह देती है कि मैं आपके एक्सपेरिमेंट के लिए अगर किसी भी तरह काम आ सकूं तो मेरी तरफ से हाँ है। इनफैक्ट अब तुम भी यहाँ पर आ चुका था और वह बाकी के लोगों को यही चीजें समझाता है कि ये खास पानी एक खास डाइट आप लोगों के लिए ही है। लेकिन सना कहती है कि आपने कहा था कि मेरी दादी जल्दी ही आ जाएगी, वो तो अभी तक आई नहीं, वो कहाँ पर है? जहाँ पर उनका कहना था कि वो थोड़ी बीमार है, उन्हें आने में 2-3 दिन लगेंगे, तब तक तुम यहाँ की खातिरदारी का मजा लो। सीन शिफ्ट होता है लैब में जहाँ इस वक्त बैठा होता है सार्जेंट के साथ में, और वो सार्जेंट को एक अलग इंजेक्शन भी देता है। इस इंजेक्शन की मदद से अब उसके शरीर में भी म्यूटेशन आ चुका था, यानी कि अब सार्जेंट भी बाकी लोगों से ज्यादा मजबूत, ताकतवर, फास्ट और ना मरने वाला जीव बन चुका था। लेकिन फिर भी दिक्कत इस बात की थी कि उसे हमेशा साइंटिस्ट यंग से बार बार डोज लेने पड़ते थे, जिस पर सार्जेंट कहता है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आपने तो कहा था कि बस कुछ डोज और लगेंगे और फिर हम हमेशा के लिए बिना खाने पीने की भी अपनी जिंदगी को आराम से गुजर बसर कर पाएंगे, मगर आप तो हर वीक मुझे डोज लगाते रहते हैं, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जिस पर यंग बताता है कि बस हम कुछ ही दूर है हमारे मेन मिशन से, बस थोड़ा सा वक्त और कुछ और बच्चों की मुझे जरूरत है, जिसके बाद में मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट में कंप्लीट कामयाब हो जाऊंगा। वही हम बाकी के परिवारों की हालत भी देख पाते हैं, जो कि नीचे बैठकर खराब पानी को साफ पानी में बनाने का काम किया करते थे। और वैसे भी अब तो 2-3 दिन निकल चुके थे जहां पर वो अपने बच्चों से मिलना चाहते थे, तो वह आकर चलाने लगते हैं। टीचर को बोलते हैं कि आखिर हमें हमारे बच्चों से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, तो सार्जेंट उन्हें लैब में ले जाते हैं जहाँ पर उन्हें उनकी बेटी से मिलवा है, जिसके स्पाइनल कॉर्ड से अब वो खास द्रव्य निकाला जा रहा था। तो माँ बाप ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आपने हमारी बेटी के साथ में क्या किया? हम तो अभी हमारी बेटी को यहाँ से ले जाने वाले हैं। इंग मना करता है कि इसे छूना मत, लेकिन जैसे ही वो उसे छूते हैं तो थोड़ी फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाने की वजह से उस लड़की की जान वहीं चली जाती है, जिस पर उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता और कहता है कि आखिर तुमने मेरे प्रोजेक्ट के साथ में क्या कि अभी तक तो मैंने स्पाइनल कॉर्ड से वो खास लिक्विड निकाला भी नहीं था। और गुस्से में आकर अपने चाकू की मदद से वो उन दोनों का ही कत्ल कर देता है। और ये सारी चीजें दूर खड़ी सुना भी देख रही थी, वो वहां से छिपकर भाग पाती, लेकिन पहले ही यंग के हाथों लग जाती है। अब जा एक तरफ ली जीवन और नाम सुन उस अपार्टमेंट में जाने की प्लानिंग लगा रहे थे कि अगले दिन किस तरीके से एक ट्रक को लेकर नेक्स्ट स्लॉट में घुसने की कोशिश करेंगे उस अपार्टमेंट में। वही दूसरी तरफ गबसना पर अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट होता है मिलिट्री की तरफ, जिनके पास में गुंडों की तरफ से लाया जाने वाला स्लॉट आता है। टाइगर कहता है कि भैया आज का ही तो दिन दिया था हमें, जिस पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें तो संडे को बोला था, आज तो थर्सडे है, वापस चले जाओ। लेकिन नाम सुन बिना किसी की बात सुने सीधा ट्रक को उस अपार्टमेंट में घुसा देता है, जिसके बाद तो वहां पर ढेर सारे मिलिट्री वाले आकर उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। तो हमारे नाम सुन भाई साहब ली और जीवन भी कैसे चुप रहने वाले थे, वो भी इनके ऊपर धड़ाधड़ गोलियों की बरसात कर देते हैं। इन गोलियों की आवाज से सारे परिवार डर जाते हैं और अपने कमरों में जाकर छिप जाते हैं। और जब उनको ये बात मालूम चलती है कि यहाँ पर कोई तो धुरंधर आ चुका है जो कि उसकी एक्सपेरिमेंट्स और पूरी लैब को तबाह करने वाला है, तो वो अपने पुराने एक्सपेरिमेंट्स को इनके ऊपर छोड़ देता है। और यहाँ पर आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि नाम सुन के ऊपर ढेर सारे खूका जॉम्बी या फिर मुटेड एक्सपेरिमेंट छोड़ दिए जाते हैं। और फिर होती है धनादेश में गोली दाग दी जाती है, किसी को बंदूक के हथे से ठोक दिया जाता है, किसी के हाथ पैर काट दिए जाते हैं, यानी कि फुल मार कटाई धुलाई चलती रहती है। अब जाए एक तरफ नाम सुन भाई साहब सभी को सुन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री का सार्जेंट पहुंच जाता है इन्हें खत्म करने के लिए। लेकिन वहां पर ली बीच में आ जाती है, क्योंकि वो भी एक्स ऑफिसर थी, लेकिन अब वो तो बेचारी आम इंसान और उसके सामने वो कैसे टिक पाती, इसलिए जीवन भाग कर जाकर टीचर को बंदूक की नोक पर ले आता है, वो भी सार्जेंट के सामने, और कहता है कि अगर तुमने ली को नहीं छोड़ा तो मैं टीचर को जान से मार दूंगा। लेकिन सर्जेंट का कहना था कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, वैसे भी जब तक मेरे काम की थी मैंने वह सारा काम निकलवा लिया, मेरे पास में अब वो ताकत आ चुकी है जहाँ पर अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तुझे तो अब मैं सबक सिखाऊंगा। लेकिन इसी बीच वहाँ पर नाम सुन पहुंच जाता है और इन दोनों की बहुत तगड़ी फाइट होती है, क्योंकि एक तरफ तो नाम सुन जो की है एक प्रोफेशनल बॉक्सर, वहीं पर सार्जेंट जो कि अब बन चुका है मुटेड एक्सपेरिमेंट या फिर कह सकते हैं काइंड ऑफ जॉम्बी। इन दोनों की बहुत ज्यादा मारकुटाई होती है, लेकिन एट द एंड नाम सुन के हाथ में उसका वो खर वाला चाकू लग जाता है, जिसकी मदद से वो उसकी गर्दन आधी आधी काट देता है। मीनवाइल जीवन उस लैब तक पहुंच जाता है जहां पर सोना के ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाला था, और वो उसे कैसे तैसे करके बचा लेता है। इधर हम डॉक्टर को भी देख पाते हैं जो कि अब ये सोचने लगता है कि पूरी तरीके से यह जगह तबाह होने वाली है, इसलिए उसे और उसकी बेटी को यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो हम उसकी अतकटी बेटी को देख पाते हैं जो कि कांच के बॉक्स में अभी भी जिंदा थी, उसका दिल धड़क रहा था, वो उसे एक बैग में डालकर वहां से भागने लगता है।
मगर जैसे ही नीचे आता है वहाँ के लोग उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर आपने तो हमें कहा था कि इस अपार्टमेंट में ना ही कोई हमला होगा ना ही किसी बच्चों का नुकसान वगैरह, देखो आपने हमारे बच्चों के साथ में क्या किया, इनकी हालत बेसुध हो चुकी है और अब आप हमें छोड़कर यहाँ से कहाँ जा रहे हो, तुम चोर उठाई गिरे लुचे हो। और अब वो सब लोग भी आकर उसे बुरा भला कहने लगते हैं कि तभी यंग के हाथ में एक बंदूक लग जाती है और वो आसपास खड़े मौजूद लोगों को गोली मार देता है। मगर इसी चक्कर में एक गोली बैग में भी लग जाती है जिससे कांच की पेटी टूट जाती है और अंदर जो उसकी बेटी का दिल धड़क रहा था वो धड़कना ना बंद कर देता है, जिसके बाद वह डिसाइड करता है कि वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और अभी तक उसने जितने भी डोज लिए थे वो उसे सुपर पावरफुल बनाने के लिए काफी थे। मगर उसे क्या पता था जो लास्ट डोज उसने लिया यानी कि सना का सूना ने उस वक्त वो पानी और खाना जो कि स्पेशल लाइट इन्होंने रखी थी वो खाया ही नहीं, जिसकी वजह से डीएनए में वो चेंजेज नहीं हुए जो कि म्यूटेड जॉम्बी बनाने के लिए काफी थे। इस वजह से उसके अंदर रिएक्शन हो जाता है और वही खुद उल्टियां करके मारा जाता है। और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहाँ पर खत्म होती है, जिसके बाद बचाए गए लोग सभी वापस उसी बस्ती में आ जाते हैं जहाँ पर नाम सुन इन सभी के लिए अगेन शिकार करके खाना पना लेकर आता है। और इसी के साथ मूवी के एंडिंग में हम उस आंटी को भी देख पाते हैं जो कि नामसो के ऊपर लाइन मार रही थी, जहाँ पर अब जीवन और सुना भी कहते हैं कि अंकल आपको जाकर उस आंटी से बातचीत तो करनी चाहिए। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस की वीडियो ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो।